ओम श्री साई नाथाय नमः। क्या आप जानते हैं कि बाबा ने कैसे विट्ठल रूप में दर्शन देकर अपने भक्तों की मनोकामना पूरी की? अगर नहीं तो जानने के लिए ये वीडियो अंत तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में स्वयं प्रकट होता हूँ। यह भगवान और साधु संतों का कार्य है। इस प्रकार अनेक संत जैसे निवृत्ति, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव, गोरा कुंभार, एकनाथ महाराज, सावतामाड़ी, रामदास स्वामी और अन्य कई संत लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए विभिन्न समय पर प्रकट हुए और वर्तमान में हमारे लिए शिरडी के श्री साई बाबा आए हुए हैं। श्री साई बाबा के कारण ही शिरडी का महत्व बढ़ा। साई बाबा ने इस संसार पर विजय प्राप्त की थी, जिसे पार करना बहुत ही कठिन होता है। शांति मानो उनका गहना था और वो ज्ञान के भंडार थे। बाबा का घर सब भक्तों का घर था। उनके मन में सबके लिए अपार प्यार था और वो बहुत ही उदार थे। उनके मन में सांसारिक अर्थात नाशवंत वस्तुओं के लिए कोई प्रेम, कोई अभिलाषा नहीं थी और वे सदैव अपने आत्मा में ही लीन रहते थे। बाबा का अंतरंग दर्पण की तरह साफ था और उनकी वाणी से सदैव अमृत बरसता था। उनके लिए अमीर या गरीब लोग एक समान थे। उन्हें ना सम्मान से कोई खुशी होती थी, ना ही अपमान से कोई दुख। वह सभी प्राणियों के भगवान थे। वे सबसे खुलकर बात करते थे और सभी लोगों से घुलते मिलते थे। साईं बाबा की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई और हर जगह से लोग उनके दर्शन लेने आने लगे। उनके दर्शन करो और धन्य हो जाओ। बाबा के दर्शन मात्र से ही लोगों का मन, चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध, तुरंत शांत हो जाता था। भक्तों को जैसे पंढरपुर में विट्ठल को देखकर अद्वितीय आनंद मिलता था, वैसा ही आनंद उन्हें बाबा के दर्शन से मिलता था। गौली बुआ नाम के एक वृद्ध भक्त थे, जिनकी आयु लगभग 95 बरस थी। वो पंढरपुर के वारकरी थे। वह पंढरपुर में लगभग 4 महीने तक गंगा के तट पर रहते थे, आषाढ़ से लेकर कार्तिक तक। वहाँ उनके साथ उनका सामान उठाने के लिए एक गधा और उनका एक साथी शिष्य था। वह हर साल अपनी वारी पंढरपुर की यात्रा करते थे और साईं बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी आते थे, जिनसे वह सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। वो बाबा को एकटक देखते रहते और कहते थे, यह पंढरीनाथ विट्ठल का अवतार है, दयालु भगवान है, गरीब और असहायों का तारणहार है। यह गौली बुआ विठोबा के पुराने भक्त थे और पंढरी की कई यात्राएं कर चुके थे। उन्होंने कहा कि साईं बाबा ही असली पंढरीनाथ हैं। साईं बाबा को भगवान का नाम याद करना और गाना बहुत पसंद था। वह हमेशा अल्लाह मालिक,
ईश्वर ही भगवान है कहते थे। और बाबा की पावन उपस्थिति में सारे लोग लगातार 7 दिनों तक दिन रात भगवान का नाम लेते और भजन गाते थे। इसे नाम सप्ताह कहा जाता है। एक बार बाबा ने दास गणु महाराज से नाम सप्ताह करने को कहा। दास गणु बोले, बाबा मैं नाम सप्ताह ज़रूर करूँगा, बस आपकी पवित्र चरणों में एक प्रार्थना है। आप हमें आश्वासन दें कि विट्ठल 7वें दिन के अंत में प्रकट होंगे। फिर बाबा ने उनके सीने पर हाथ रखकर उन्हें आश्वासन दिया कि विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे, लेकिन भक्ति पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ होनी चाहिए। पंडरी का विट्ठल, द्वारका का रणछोड़दास श्री कृष्ण यहाँ शिरडी में ही हैं। द्वारका देखने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। विट्ठल को कहीं बाहर ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है, वह यही है हमारे साथ। केवल जब भक्त प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत है तो विट्ठल स्वयं प्रकट होंगे यहाँ शिरडी में। सप्ताह समाप्त होने के बाद काका साहेब दीक्षित स्नान के बाद हमेशा की तरह ध्यान में बैठे थे और उनको विट्ठल को देखने का आभास हुआ। जब वे दोपहर को बाबा के दर्शन करने गए, तुरंत ही बाबा ने उनसे पूछा, विट्ठल के दर्शन हो गए ना? क्या आपने उसे देखा? वह बहुत ही नटखट आदमी है, उसे मजबूती से पकड़ लो, नहीं तो यदि आप थोड़ी सी भी असावधानी बरतोगे तो वह भाग जाएगा। उन्हें सुबह को और दोपहर को एक बार और विट्ठल दर्शन हुआ। एक फेरी वाला बाहर से विट्ठल की कुछ तस्वीरें बेचने वहां आया था। यह चित्र काका साहब की दृष्टि में प्रकट चित्र से बिल्कुल मेल खाता था। यह देखकर और बाबा के वचनों का स्मरण करके काका साहब दीक्षित बहुत ही आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए। उन्होंने विट्ठल की एक तस्वीर खरीदी और इसे पूजा करने के लिए अपने मंदिर में रख दिया। इस कहानी से हमें ये समझ आती है कि बाबा को विट्ठल पूजा का कितना शौक था। ओम श्री साईनाथाय नमः। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आइए अब हम सब मिलके परम पूज्य श्री बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे बाबा, सभी भक्तों को सुख और शांति प्रदान करें। अगर आप साईं बाबा से जुड़ा हुआ कोई भी अपना अनुभव हमारे चैनल के माध्यम से साझा करना चाहते हैं तो कृपया हमें मेल लिखें। हमारा ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर लिखें।